Alex Mike, News at 5। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया है। ईंधन महंगा होने का असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसकी बड़ी वजह है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती ईंधन कीमतों पर कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसा आर्थिक संकट पैदा किया है जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। यूपीए सरकार के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतें ऊंची थीं, तब भी सब्सिडी देकर जनता को राहत दी जाती थी। आज सरकार महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में नाकाम है और जनता, खासकर युवा, गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पहले सिलेंडर जो है वो भी महंगा हो चुका है, लगातार फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहूंगा कि ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है, मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को इन्फ्लेशन मैन मोदी करार दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने आम जनता की जेब काटने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे महीनों से आर्थिक तूफान की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन मोदी सरकार चुनाव में व्यस्त थी। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें ₹8 तक बढ़ा दी गई हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होने वाली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस और ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि 2024 में पहले हुए पेपर लीक के बाद दिए गए निर्देशों और सुधारों पर एजेंसी ने ठीक से काम नहीं किया, जो बेहद चिंताजनक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वो गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि पहले दिए गए निर्देशों पर क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने FAIMA की याचिका पर भी नोटिस जारी किया और कहा कि सभी संबंधित मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 29 मई को होगी। FAIMA ने मांग की है कि नीट परीक्षा के लिए या तो नई स्वतंत्र संस्था बनाई जाए या फिर एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows.